एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 20 मार्च का एकदम रियल पेपर विज्ञान का यहाँ पर मेरे पास प्राप्त हो चुका 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा तथा एक ही वीडियो में आपको फुल सोल्यूशन दिया जाएगा। तो बिना देरी किए आपको पहले प्रश्न पर ले चलता हूँ। तो जो आपका पहला प्रश्न रहेगा उसमें आपका आएंगे सही विकल्प। इस प्रकार आप देख लीजिएगा, जल का पीएच मान होता है तो 7 से कम। इस प्रकार सही विकल्प देखिए, अम्लों का पीएच मान होता है तो 7 से कम होगा। दूसरे प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है तो जल का वहन होता है। इसी प्रकार तीसरा, इस प्रकार आपका चौथे में आ जाएगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन। इस प्रकार देख लीजिएगा। तो जो आपका पांचवा प्रश्न रहेगा वो यहाँ पर फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर यहाँ पर विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर। इसी प्रकार ये आपका सातवां में आ जाएगा, एक देशिक। इसी प्रकार विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कहलाती है तो वहां पर मोटर आपका आ जाएगा। इस प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ में देखते चलिएगा। ये आपका अच्छे से देख लीजिएगा। तो जो आपका दूसरा प्रश्न की बात की जाए तो आपका दूसरा प्रश्न में आएंगे रिक्त स्थान। तो आपका जो पहला रिक्त स्थान वो आपका आ जाएगा वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है और कहलाते हैं आपका उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। जल एक क्या होता है, एक उदासीन होता है। इसी प्रकार धातुएं पीढ़ी विद्युत एवं की सुचालक होती है। इस प्रकार अच्छे से स्क्रीनशॉट लेती चलिएगा। तो मेंटल ने वंशानुगति के नियम का प्रतिपादन किया था। इस प्रकार इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तथा दूसरे प्रश्न आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए भी यहाँ पर उपलब्ध कर दी है, वो भी यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपका तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर विद्युत की सुचालक धातु होती तो आपका आ जाएगा यहाँ ग्रेफाइट। इसी प्रकार स्वपरिपोषण आ जाएगा आपका द्विलिंग पुष्पों में। इसी प्रकार लिंग गुणसूत्र का आ जाएगा लिंग निर्धारण। इसी प्रकार इस जोड़ी का भी अच्छे से देख लीजिएगा। तथा इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ में यहाँ पर। इसी प्रकार जो आपका चौथा प्रश्न में आ जाएगा एक वाक्य में उत्तर रहेंगे तो आराम से करिएगा। जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब वहाँ अभिक्रिया कहलाती है तो आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है तो वहाँ पर आपका अम्लगन कहलाता है। इसी प्रकार देख लीजिए घेंगा आ जाएगा। चौथे में आपका आ जाएगा परागकण। इस प्रकार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा। तथा यहाँ 1 से लेकर मैं 4 तक बता दिए। 5वें से आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के चालू होंगे। इस प्रकार आप 5वां प्रश्न देख लीजिए, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये इसका उत्तर रहेगा। साथ में इंग्लिश मीडियम वाले को भी दिए रहेंगे, वो भी अच्छे से कवर करते चलिएगा। इसी प्रकार आपका यहाँ पर 6ठा प्रश्न रहेगा, धात्विक सोनार किन्हें कहते हैं, संपूर्ण अपराजक में अंतर 7वां। यह आपका 8वां प्रश्न रहेगा, अच्छे से करिएगा। यह आपका 9वां, आलेखिक जनक किसे कहते हैं, आनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं, यह आपका 10वें प्रश्न में रहेगा। या मेंटल का पृथक्करण का नियम। यहाँ से आपका 11वां प्रश्न अच्छे से देख लीजिएगा। यह आपका 12वां, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखना है सिर्फ आपको, क्योंकि 2 नंबर में इतना ही पूछा जाता है। यह आपका 13वां, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, यह आपका 14वां, अच्छे से देख लीजिएगा। 15वें प्रश्न की बात की जाए तो आपका 15वां प्रश्न यहाँ पर रहेगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, आराम से करिएगा। यह आपका 18वां, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना सिर्फ आपको। 3 पादक हार्मोन्स के नाम लिख लिए या उनके कार्य, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो करते चलिएगा। इसी प्रकार आपका 19वां, तारीख क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं, यह आपका 20वां, अम्ल और क्षार। यह आपका 21वां। इसी प्रकार जो आपका 22वें में आ जाएगा, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के पथ क्या है। इस प्रकार जो आपको 22वें में जो अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। इस प्रकार मैंने आपको एक ही वीडियो में फुल सोल्यूशन दे दिया है। ये पेपर का सेट बी है, सेट ए मैंने डाल दिया। अभी तक नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा।